बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 9 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ द वाइज ओल्ड विमेन। और इसका लेसन नंबर 6 हम देखेंगे, जो कि आज हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबल। सिलेबल क्या होते हैं? सिलेबल किसी भी वर्ड का वो पार्ट होते हैं जिसको हम वाउल साउंड के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। मैं फिर आपको बता रही हूँ, वाउल साउंड के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करेंगे, उसको सिंगल यूनिट के तौर पर हम प्रोनाउंस करेंगे। वाउल लेटर नहीं, वाउल साउंड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे होमवर्क, बास्केटबॉल, ऑफरिंग, कन्फ्यूजन, फॉरगिवनेस, ब्रेथलेसली, ब्यूटीफुल एंड एलिफेंट। अब इनको हमने अकॉर्डिंग टू द वाउल साउंड डिवाइड करना है। जैसे कि होमवर्क, होम वर्क, हाउ मैनी सिलेबल्स? 2 और डिवीजन क्या है? होम वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज बास्केटबॉल, कितने सिलेबल हो गए? 3, बास्केटबॉल। नाउ ऑफरिंग, ऑफरिंग, कितने सिलेबल हैं? 3, ऑफरिंग। नाउ कंफ्यूजन, ठीक है, अब आप 3 सिलेबल वर्ड है, कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस, हाउ? फॉरगिवनेस, 3 सिलेबल वर्ड। नेक्स्ट इज ब्रेथलेसली, ब्रेथ। अब ये देखिए, वाउल लेटर के हिसाब से नहीं किया मैंने, वाउल साउंड, ब्रेथ, एक साउंड आ रही है, लेसली। ब्यूटीफुल वर्ड है, अब कैसे हम इसको करेंगे? ब्यूटीफुल, 4 सिलेबल, ब्यूटीफुल। नाउ नेक्स्ट इज एलिफेंट। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 3 सिलेबल वर्ड है, एलिफेंट, कितने हो गए? 3, एलिफेंट। इस तरीके से हम सिलेबलिक डिवीजन करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम एक सेइंग होती है जिसको एग्जैक्टली वो जो लिखा होता है वो उसका मीनिंग नहीं होता। ईडियम्स को समझने के लिए आप अगर जनरली ईडियम की बात कर रहे हो और कोई आपको कहता है कि जी द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, आपको उसका डायरेक्ट मतलब समझ नहीं आएगा जब तक कि आपको उसके मीनिंग का उस पता नहीं होगा। जैसे कि द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स मीन कोई कहेगा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। भाई, जब तक किसी को उस ईडियम का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगा वो उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अब एक द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि जो सीक्रेट था वो रिवील हो गया, जो बात ढकी छुपी थी वो खुलकर सामने आ गई। तो ईडियम एक ऐसी सेइंग होती है जिसका जो मीनिंग होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए हमें उसको समझना पड़ता है। नाउ जैसे कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये एक ईडियम है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इट इज योर डिसीजन। नेक्स्ट इज ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, क्या इसका मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि क्लेवर पीपल या स्मार्ट पीपल जो होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। What are what you eat, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास है you are what you eat, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग हमारे पास है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। अब इसका ईडियम, इस ईडियम का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि अनएक्सपेक्टेड जगहों पे ऐसे लोगों को मिलना जिनका आपसे कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। अब मैं कहती हूँ इट्स अ पीस ऑफ केक, किसी को बात समझ नहीं आएगी, इसका मतलब होता है बहुत आसान काम, कोई ऐसा टास्क जो बहुत आसान है, ठीक है। वाटर अंडर द ब्रिज, अब ऐसे आप सेंटेंस बोलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है वाटर अंडर द ब्रिज में कि ये बात पुरानी हो चुकी हुई है, ये पास्ट में है और अब इसकी अहमियत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, क्रॉस योर फिंगर्स, बड़े मज़े का इडियम लगता है मुझे। इसका क्या मतलब होता है?
ठीक है, इसका मतलब होता है कि उम्मीद करना, क्रॉस योर फिंगर्स, कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखना। लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग। वो जी देखें जी, कैट है एंड नाउ द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसका क्या मतलब है? ये सीक्रेट रिवील हो गया है। नाउ नेक्स्ट इडियम इज पुलिंग योर लेग। इसका क्या मतलब है? मजाक कर रही थी आपसे, आपकी टांग खींच रही थी। ठीक है, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। इस इडियम का क्या मतलब है? कि सब कुछ इंक्लूड करना। ठीक है जी। नाउ इसी तरीके से अब हमारे पास पेज 76 पे इडियम्स हैं, हमने इसको इनके मीनिंग से मैच करना है। ठीक है जी। आई एम फीलिंग ब्लू, यानी कि आई एम फीलिंग सैड, आई एम इन अ पिकल, आई एम इन अ ट्रबल, दैट्स अ पीस ऑफ केक, दैट इज ईजी, प्लीज गिव मी अ हैंड, प्लीज हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होती है? प्रोवर्ब हमारे पास फेमिलियर सेइंग होती हैं जिसमें यूजुअली कोई ना कोई एडवाइस होती है और जो वो कह रही होती है उसका एग्जैक्टली वही सेम मीनिंग होता है। तो पेज नंबर 77 पे अब हम प्रोवर्ब देखेंगे। नो पेन नो गेन। इसका क्या मतलब है जी? इसका सिंपल अगर हम इसका मीनिंग देखें तो बहुत आपको इसका मीनिंग आसान है कि नो पेन या नो गेन का मतलब है कि अचीवमेंट रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इसका हमारे पास मीनिंग है व्हाट अ पर्सन एक्चुअली डज इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ही सेज ही विल डू, अ स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन। इसका मुझे बड़ा पसंद है। इसका मीनिंग होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पे सॉल्व कर लिया जाए ताकि वो वर्स्ट होने से बच जाए। सो इट्स बेटर टू डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि अच्छे काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं हो सकते। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डू अ जॉब प्रॉपरली, you should not expect to do it quickly. Now अब राइटिंग स्किल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमें कुछ सफिक्स दे दिए गए हुए हैं, एबल, इबल, एबली, इबली। हमने इससे वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो इन पे एंड होंगे, और एक डायलॉग है बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, उसको हमने लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था राइटिंग स्किल का। एबल, डिसेबल, रिस्पेक्टेबल, केपेबल, कंसीडरेबल, एक्सेप्टेबल। नाउ एबल, पॉसिबल, रिस्पॉन्सिबल, फीजिबल, फंजिबल और कॉस्मेटेबल। एबली, डिपेंडेबली, टॉलरेबली, इनएविटेबली, डिलेक्टेबली। और इबली, पॉसिबली, हॉरेबली, क्रेडिबली, रिस्पॉन्सिबली, फिजिबली। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक डायलॉग है बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। पेशेंट क्या कह रहा है? You say that I must stop eating fast food and sweets and eat only high nutrients food. It's very difficult for me. Doctor, there is no other solution. Your problem will worsen. You will have to follow my advice. Why is eating nutritious food so essential? Balanced, nutritious diets comprising essential nutrients such as proteins, vitamins, minerals, fiber, etc. are must for children. Protein foods like fish, meat and eggs, starchy foods supplying carbohydrates, fruits and vegetable and milk and dairy foods provides vitamins and minerals that are essential to keep human body healthy. They should preferably be given natural milk, yogurt, etc. Flavored foods must be avoided. For changing the flavor, we may add natural fruits in them, such as grated pear, stewed fruit or fresh fruits, etc. Patient, are there some other tasty food that I can consume? Doctor, yes. There are highly nutritious and tasty foods available. For example, you can eat dried fruit such as figs and raisins, raw vegetables such as carrot, cucumber, celery, cherry, tomato and pieces of cheese with crackers. Patient,
I will try to eat the food recommended by you. I will miss eating fast food. जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।